नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, यस बैंक जैसे कि ये शेयर काफ़ी सुर्खियों में है और यहाँ पर मैं कुछ अपडेट्स देने जा रहा हूँ और हम इसका एनालिसिस भी करेंगे। तो यहाँ पर स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स को ये देखने के लिए ज़रूरी है कि इस स्टॉक में आखिर खेल चल क्या रहा है। तो यहाँ पे आपको बताऊँ तो एक्सिस बैंक यानी आज से 4 से 5 दिन पहले एक खबर आई थी जिसमें एक्सिस बैंक का आया था। इन्होंने अपने शेयर ऑफलोड किए हैं यस बैंक के और 10.86 करोड़ यानी 10.86 करोड़ जो है शेयर हैं इन्होंने जनवरी से लेके मार्च का जो क्वार्टर था उसमें सेल किए हैं। तो अब इनकी होल्डिंग जो हो गई है वो 1.96% की हो गई है, जो कि 49.13 करोड़ शेयर्स की होती है। वहीं दिसंबर में अगर इनकी टोटल होल्डिंग 2.39% की थी, जिसमें लगभग 60 करोड़ शेयर्स इनके पास थे। तो एक तो ये इंस्टीट्यूशन जो है सेलिंग यहाँ पे देखी गई है इस बैंक में। और इसके साथ दोस्तों मैंने एक मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में वीडियो बनाया था कि किस तरह एक इंस्टीट्यूशन की जो हिस्सेदारी उसमें बढ़ना एक अच्छा खबर होता है। तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से मल्टी बैगर स्टॉक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आपको थोड़ा सा जानकारी मिल जाएगी कि किस मल्टी बैगर आखिर होते क्या है और किस तरह के स्टॉक्स को मल्टी बैगर कहा जाता है और वो कैसे बनते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब अगर हम देखें तो यहीं पर एक और अब इनके एंकर इन्वेस्टर, जी हाँ, बे ट्री इंडिया होल्डिंग्स 1 LLC, इन्होंने जो है अपने शेयर्स यहाँ पर ऑफलोड किए हैं। अब आपको बताता हूँ कि इन्होंने अपनी टोटल हिस्सेदारी की लगभग 2% हिस्सेदारी यहाँ पर यस बैंक में सेल कर दी है। 2% हिस्सेदारी यानी कि टोटल जो है अब ये 7.48% की हिस्सेदारी होल्ड करते हैं यस बैंक में। अपनी जो 2% की हिस्सेदारी इन्होंने सेल की है उसके बाद, और इंस्टीट्यूशन का नाम मैंने आपको बताया, और ये एंकर इन्वेस्टर थे यस बैंक के। यानी कि जब इन्होंने लगभग जुलाई 2020 में यस बैंक ने 4,098 करोड़ रुपए जुटाए थे, तब ये जो था ये सबसे बड़ा इन्वेस्टर था यस बैंक के, उस एंकर इन्वेस्टर्स के जो बाइंग हुई थी उसमें। तो इन्होंने जो टोटल सेल किए हैं शेयर वो 52.15 करोड़ शेयर सेल्स किए हैं, जो कि 2.08% होता है इनकी टोटल होल्डिंग का। अब इनकी होल्डिंग जो बची है वो सिर्फ 5.40%। जी हाँ, पहले जहां इनकी होल्डिंग थी 7.48% की यस बैंक में, वो अब मात्र बची है 5.40% की। तो जबरदस्त जो है ये सेलिंग की है। और ये इन्होंने रेगुलेटरी फाइलिंग में इन्होंने बताया है कि ये इन्होंने सेकेंडरी मार्केट में जो है ऑफलोड किए हैं और 6 जनवरी से लेकर 6 मई तक के बीच में इन्होंने ये शेयर्स सेल किए हैं। अब देखिए, 2 इंस्टीट्यूशन की तो बाइंग आपको दिख गई है और टाइम देखिए, जनवरी से लेकर मार्च के बीच में एक्सिस बैंक ने सेल किया है और वहीं 6 जनवरी से लेकर 6 मई तक के बीच में इनका जो एंकर इन्वेस्टर है बे ट्री इंडिया होल्डिंग्स 1 LLC, इन्होंने ऑफलोड किए हैं। अब अगर हम प्राइस वाइज देखें तो जो एंकर इन्वेस्टर्स थे उनको जब ये FPO आया था, यानी कि इनको जो फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग आई थी, तब 12 और 13 रुपए का प्राइस बैंड था। लोअर बैंड पे 12 रुपए और अपर बैंड पे 13 रुपए। तो जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं उनको लोअर बैंड यानी 12 रुपए पे जो है शेयर्स अलॉट हुए थे। अब यहाँ देखिए, 6 जनवरी से लेके 6 मई तक जो स्टॉक किस रेंज में रहा, तो 6 जनवरी को स्टॉक ने क्लोजिंग बेसिस पे जो अपना प्राइस दिया था वो था 18 रुपए का, ठीक है। और 6 मई को ये था 13 रुपए 55 पैसे, यानी कि एंकर इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग है उसके प्राइस के ऊपर ही था, यानी कि 13 रुपए 55 पैसे, लगभग 1.5 रुपए, 1 रुपए 55 पैसे का प्रॉफिट तब भी उनको हो रहा था। वहीं अगर यहाँ देखें जनवरी से लेके मई तक जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्हें कहा जा रहा था कि ये स्टॉक बहुत जाएगा और वो काफ़ी जो है इस पर पैसा भी लग रहा था रिटेल इन्वेस्टर को, और बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स ने इसमें पैसे लगाए भी हुए हैं कि ये उस टाइम टारगेट दिए जा रहे थे कि आराम से 20 रुपये फिर से टच करेगा और 25 रुपये तक ये स्टॉक जा सकता है। और देखिए स्टॉक वापस 13 रुपये पे आ गया, 13 रुपये के आसपास। हालांकि 12 रुपये पे ये स्टॉक फिर से सपोर्ट लेगा 12 से 13 के बीच में, और यहाँ से फिर ऊपर जाएगा और फिर हमें इंस्टीट्यूशन की सेलिंग शायद आगे देखने को मिले, बट रिटेल इन्वेस्टर्स तो खरीदेगा ही। पर जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, आप
अपना एनालिसिस भी करिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह भी लीजिए। बट पर्सनली 2018 से लेके अभी तक मैंने यस बैंक का जो है पर्सनली मैं इसे बाय करने का ओपिनियन रखता हूँ, यानी पर्सनली बाय नहीं करने का ओपिनियन रखता हूँ और ना ही मैं किसी को सजेस्ट करूँगा। तो लोअर बैंड 12 रुपये पे दिया था, तो 12 रुपये पे तो ये स्टॉक गजब का सपोर्ट रखेगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो हैं उन्होंने भी बाय किया है 12 रुपये के ऊपर। बट जो 12 रुपये से ऊपर का खेल होगा तब तक ये शेयर्स हमेशा 12 रुपये से रिकवर करेगा। हो सकता है 15-16 तक फिर से जाए, 20 तक गया था जैसे जनवरी में, तो वहाँ भी जाए और ये फिर से वहाँ से सेल ऑफ देखेगा, क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं फिर से हो सकता है वहाँ से पैसा बुक करें। तो अगर जो बहुत लोग कहते हैं कि ये मल्टीबैगर बनेगा, तो आप वो वीडियो देखिए जो मैंने अपलोड की है, तो ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक ये क्विक रिटर्न आपको जरूर देगा, बट मल्टीबैगर इसमें अभी नहीं। क्योंकि देखिए, आप किसी भी स्टॉक में अगर वाकई में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट में आपको बहुत अच्छे शेयर्स जो हैं एक बढ़िया प्राइस पे, लोअर वैल्यूएशन पे मिल जाएंगे और उनका बिजनेस भी अच्छा है, फंडामेंटली भी वो स्ट्रांग है। यहाँ पर तो कंपनी के फंडामेंटल इतने खराब हैं यस बैंक के कि अभी आप देखिए कि किस तरह से जो है वो शेयर 15-16 रुपए से लेकर अभी सटाक से जो है 13.55 पे आ गया है और पता नहीं अब यहाँ से फिर रिटेल इन्वेस्टर खरीदना चालू करेंगे। तो ठीक है, अच्छा स्टॉक था ये, बट अब मैं इसे बिल्कुल प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि ये न्यूज़ आई और मैंने देखा, एनालिसिस किया कि यार किस तरह से जो है बड़े इन्वेस्टर्स पैसा बना के निकल जाते हैं और रिटेल इन्वेस्टर फंस जाता है। तो ये थी जानकारी दोस्तों यस बैंक के बारे में। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।